बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो है बायोलॉजी के हवाले से, और उस बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे आँख के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने आँख देखी है कि ये एक इंसान का हिस्सी आर्गन है जिसके ज़रिए इंसान देखता है, मुख्तलिफ मनाज़र देखता है। आप लोग जिसके आँख की यानी रोशनी है और उसके ज़रिए जो है तमाम मनाज़र देख रहा है, और आँख के रेटिना पर तभी जो है वो अक्स बनता है जब हमारे जो है एक्सटर्नल कोई जो है वो रोशनी होगी, तभी जाकर उससे जो है वो रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो है आँख पर के रेटिना पर ले जाकर इमेज बनेगी, तस्वीर बनेगी, और आप उसकी जो पहचान रखते हो। फिर उस तस्वीर को आप पहचान सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की है, किस जानवर की है, किस पौधे की है। आप लोग ये मुख्तलिफ पहचान रखते हैं। तो आए मैं आप लोग यहाँ पर जो है तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास एक आँख है। आँख, ये आँख का बैरूनी हिस्सा है। ये बैरूनी हिस्से में सबसे पहले जो है ये आईब्रो होते हैं, ये जो बाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो हिस्सा है ये आईलिड होते हैं। आईलिड का क्या काम होता है कि ये हमारे जो आँख का जो ढीला है, जिसको हम बाल कहेंगे, आई बाल जो है, उस आई बाल को खुश्क होने नहीं देता, उसको तर रखता है और मिट्टी से महफूज रखता है। और ये एक गैर इरादी जो है ना काम करते हैं, यानी जो आँख के जो हमारे पास जो आईलिड हैं, जिनको आप पपूटे कहते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर जो तर होते हैं, खुश्क होने नहीं देते, वो टीयर ग्लैंड्स लगे होते हैं। टीयर ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं कि जरासीम से भी जो है ना पाक रखते हैं आँख को। ठीक है, तो ये जो ऐसा है, ये इसका जो ऐसा है ये प्यूपिल है। और इसके बाद ये जो आप लोग रंगदार देख रहे हो, ये जो है इसका आयरस कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो सफेद आप लोग देख रहे हो, इसको कहते हैं स्केलरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्केलरा कहते हैं। अब हम चलते हैं कि आई बाल की शक्ल कैसी होती है। तो आई बाल की शक्ल जो है, ये हमारे पास जो है आई बाल है, और इस आई बाल को आप देख रहे हो कि ये जो आयरस होता है ये रंगदार होता है, ये कई रंग के होते हैं। ये ब्राउन के होता है, और इसी तरह ब्लू भी होता है, इसी तरह ब्लैक भी होता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हो, इसकी जो तस्वीर जो किस तरह आप लोगों को मुख्तलिफ नजर आ रही है। क्लियर? अब हम चलते हैं कि ये हमारे पास जो है इंटरनल जो है आई बाल की जो है अंदरूनी जो है साफ्त है, इसके बारे में हम सीखेंगे कि क्या होती है। तो देखें कि जो आई बाल है वो 3 तहों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहली तह जो होती है वो स्केलरा होती है, ये जो सफेद होती है। फिर इसके नीचे जो है एक और होती है, ये जो रेड देख रहे हो, कोराइड होती है। इस कोराइड में क्या होता है कि इसमें खून जो है सप्लाई होता है पूरी आंख को। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो अपने येलो कलर है, ये रेटिना होती है। और रेटिना क्या काम करती है कि एक फिल्म का काम करती है, जिस पर जो है वो इमेज बनता है, शक्ल जाकर बनती है। और इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर हमारे पास जो है ये जो देख रहे हैं, यहाँ से जो जा रही है, ये ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, जिसके जरिए से जो चीज इमेज बन रही है, कोई भी चीज, तो यहाँ से पैगामात जो है वो दिमाग की तरफ जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? पैगामात जो है वो दिमाग तक ले जाते हैं। वो जज करते हैं, वो तमीज करते हैं कि कौन सी जो है ना चीज है, कौन से कलर है, इन चीजों की जो तमीज करता है दिमाग की। अब सबसे जो मेन चीज है जिसके बारे में हमारा टॉपिक भी है, वो हमारा है आई डिफेक्ट। तो आई डिफेक्ट में हमारे पास जो है वो क्या चीजें होती हैं? आई डिफेक्ट में हमारे पास क्या चीज होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, उन चीजों को हम देखने जाएंगे। तो देखें कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास सबसे पहला जो ये जो चीज आ रही है, ये सफेद जो है,
इसको कोर्निया कहते हैं, और ये शफाफ होती है जिसके जरिए से रोशनी इंटर होती है, लाइट इंटर होती है। उसके बाद अगला ऐसा जो है वो होता है आयरिस होता है, और ये रंगीन होता है जो कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है। उसके बाद इसके पीछे जो है यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, और वो लेंस होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स, जो कि हमारा फिजिक्स में भी टॉपिक होगा, आप लोगों को वो भी पढ़ाऊंगा। अब तक जो हम पढ़ रहे हो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे जो है वो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस आएगा टॉपिक। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, और ये लेंस है। इनका क्या काम होता है कि ये जब रिलैक्स होते हैं तो आयरस ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस की जो है मोटाई कम हो जाती है, और जब ये सिकुड़ते हैं तो इसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है लेंस की। फिर हम दूर की चीजों और नजदीक की चीजों में जो है इसको क्लियरेंस देख सकते हैं। वो हमारा जो कौन काम करता है? सस्पेंसरी जो है लिगामेंट्स होते हैं जो इधर काम कर रहे होते हैं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं कि आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास जो है दो आई डिफेक्ट्स होते हैं। आंखों में कुछ जो है डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनके जरिए जो है जिनको हल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिनको हम हल नहीं कर सकते, और उन जो हल नहीं हो सकते हैं उनकी वजह से क्या होता है, इंसान अपनी बसारत खो देता है और हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब आई डिफेक्ट्स जो दो होते हैं, एक होता है मायोपिया होता है और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले आप लोगों को जो है ये बताना जरूरी है कि मायोपिया एक ऐसा जो है नुक्स है जिसमें आंख का ढीला जो है, यानी आंख का आईबाल है वो लंबा हो जाता है, और जिसकी वजह से लेंस और कोर्निया के जो है जो तस्वीर जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स के इमेज को रेटिना से आगे के पॉइंट पर फोकस करते हैं। रेटिना के आगे के पॉइंट पर फोकस करते हैं, तो इस तरह इमेज जो है रेटिना पर नहीं बनता, और जब रेटिना पर इमेज नहीं बनता है तो फिर क्या होता है कि इसको हम किस तरह जो है मायोपिया को जो है किस तरह दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक हम एनिमेशन देखेंगे। आप उस एनिमेशन पर हम चलते हैं। तो अब जो हम एक एनिमेशन की तरफ जा रहे हैं, जिस एनिमेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो नज़दीक की नज़र की कमजोरी जो है उस जिसको हम मायोपिया कहते हैं, इसको कैसे जो है डिफेक्ट को दूर किया जाता है। और ये जो हमारे डॉक्टर हजरात होते हैं, फिर उनके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लेंस पड़े होते हैं, ठीक है, और उन लेंस में जो हम किस तरह उसके आगे जाने तस्वीर बनाने की जो टेस्ट करते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले देखें आप लोग यहाँ पर कि इस मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना हमारा यहाँ पर है। रेटिना कहाँ पर है? यहाँ पर। तस्वीर जो है वो यहाँ पर बन रही है। तस्वीर कहाँ पर बन रही है? यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो आंख का ढीला है क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है इसमें, और जिसकी वजह से हम नजदीक की चीजों को नहीं देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए लेंस सजेस्ट करते हैं, और उसके लिए जो है नजदीक की दूरी के लिए हम कनकेव जो है वो लेंस जो है वो सजेस्ट करते हैं मायोपिया में। तो यहां पर देखिए कि अगर मैं यहां से इसको जो है लेंस यहां तक लाया, अब लेंस जैसे मैंने लाया है यहां पर देखें तो अब तक यहां पर इमेज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है कि यहां पर इमेज रखी हुई है। तो जैसे जैसे मैं इसको नजदीक लेकर जाऊंगा आराम के साथ, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्लियर होता जा रहा है। हो गया क्लियर? यानी अब तस्वीर कहां बनी? रेटिना पर बनी। तस्वीर कहां पर बनी? रेटिना पर जाकर बनी है। यहां तक क्लियर है बात? तो ये होता है मायोपिया का।
और दूसरा में जो होता है वो हमारे पास कौन सा डिफेक्ट होता है अपना जो है हाइपरमेट्रोपिया। वो कौन सा होता है कि इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि इसके में जो है आंख का जो बाल है आई बाल वो छोटा हो जाता है और जिससे जो है लेंस की शक्ल गोल नहीं रहती है, लेंस की शक्ल गोल नहीं रहती और जिसकी वजह से नजदीक से जो है ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो है इमेज रेटिना के पीछे बनता है। फिर ये हम फर्ज करें कि ये हमारे पास अभी ये कहां पर है, रेटिना है, तो इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर जाकर बनेगा। कहां पर बनेगा इमेज, यहां पर बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस आर्जे के जो लोग हैं जो मुब्तला होते हैं इनको हम क्या करते हैं, फिर इस आर्जे को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और इस आर्जे के लोग जो है वो दूर की चीजें नहीं देख सकते हैं। कौन सी चीज की, दूर की चीज जो है वो अशिया नहीं देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले, इसके नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक दूसरा डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हम जो है दूर की चीजें जो है नहीं देख सकते। तो इसमें हमें इस डिफेक्ट को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है रेटिना पर तस्वीर बनने के बजाय कहां पर बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, जिससे हम क्या करेंगे कि तस्वीर क्या आ रही है, फिर ब्लर आ रही है, धुंधली। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। जैसे जैसे इसको मैं आराम के साथ यहां पर लेकर जाऊंगा, ले चलें, तो यहां पर तस्वीर जो क्लियर हो नजर आएगी। और थोड़ा इसको आगे लेकर जाएंगे, थोड़ा पीछे। तो यहां पर क्या बन गया, इसकी तस्वीर जो है बन गई। तस्वीर क्लियर क्यों बनी, क्योंकि यहां पर जो ये तस्वीर कहां पर जाकर बनी, रेटिना पर। तो इस तरह जो हमारे पास जो है जो डिफेक्ट होते हैं वो दूर किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक। अब इन डिफेक्ट्स को दूर करके हम जो है एहसास महरूमी जो है का शिकार हो जाते हैं। जो लोग होते हैं कि भाई हमारे जो है आंखें के जो है बीनाई ठीक नहीं है, फिर डॉक्टरों की ये जो है मरूनत मिन्नत जो है काम जो आसान किया गया। ठीक है, अब हम एक जो हमारे पास पीपल जो है जिसमें से रोशनी जो है वो एंटर होती है, तो वो सुकड़ता है और फैलता है। मध्यम रोशनी में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और तेज रोशनी में क्या होता है, सुकड़ता है। तो इसकी मूवमेंट हम देखने के लिए एक बच्चे को कहेंगे कि वो आए और एक टॉर्च मोबाइल लेकर आए, और दूसरा जो है वो से हम रिकॉर्ड करेंगे दूसरी मोबाइल से, या उसी मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें अभी कि इस स्टूडेंट्स की आंख की जो है हम पीपल की जो है मुशाहिदा करने जा रहे हैं कि वो किस तरह जो है आंख का जो पीपल है वो तेज रोशनी में जो है छोटा हो जाता है और मध्यम रोशनी में फैलता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आंख का मुशाहिदा कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि आंख के अंदर सबसे पहली जो लेयर होती है वो कोर्निया होती है, जो शफाफ झली होती है जिससे रोशनी गुजरती है। दूसरी जो है इसमें एक आयरस होता है, और आयरस जो है वो रंगदार ऐसा होता है, और आयरस के दरमियान जो एक आप लोगों को ब्लैक जो सुराख नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं पीपल। और ये पीपल जो है रोशनी की शिद्दत को कंट्रोल करता है। ये मध्यम रोशनी में फैलता है, जैसे कि ये आप लोगों को फैला हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या होता है कि मध्यम रोशनी में फैलता है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। तो अब आप देखेंगे जब हम रोशनी को ऑन करते हैं तो ये सिकुड़ रहा है, जो ब्लैक आप लोगों को सुराख नजर आ रहा है जिसको हम पीपल कहते हैं। अब अगर दोबारा हम रोशनी को बंद करेंगे तो ये रोशनी में मध्यम रोशनी में फैल कर बड़ा हो जाता है। तो आप लोगों ने मुशाहिदा किया कि ये पीपल का काम होता है।